और अब बात मौसम के हाल की, जहां मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त मुसीबत बनती हुई नजर आ रही। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से मुसीबत इस वक्त खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लगातार बारिश से दिल्ली में कई जगह जल भराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार समस्याओं का अंबार इस वक्त खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही है और खासतौर पर जल जमाव की जो स्थिति है कई जगहों पर देखने को मिल रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में जो तस्वीर है वो इसी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। बाढ़ और बारिश का खतरा भी कई जगह कई राज्यों में बनते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर बारिश इस वक्त मुसीबत बनते हुए नजर आ रही है। लंबे जैम से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। खासतौर पर सड़कों पर जल जमाव की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही है। ख़ासतौर पर मानसून का ये सबसे ज़्यादा रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। जहां इस वक्त अगर बात करें, ये 6 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ संसद भवन परिसर के भीतर भी बारिश के बाद का मंजर, लाल किला इलाके में भी जल जमाव की स्थिति नजर आई। बदरपुर बॉर्डर पर हालात क्या बनते हुए नजर आए। मिंटो ब्रिज के इर्द गिर्द किस तरह की तस्वीर थी। महरौली बदरपुर रोड पर कैसे व्यवस्थाओं को लेकर के तस्वीर सामने आई। सफदरजंग फ्लाईओवर पर भी लंबी कतार लगती हुई दिखाई दी गाड़ियों की। और इस बीच एक और बड़ी खबर हिमाचल से। किन्नौर के निगुलसरी में बड़ा लैंडस्लाइड। भारी बारिश के बीच किन्नौर में भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर मलबा गिरा। NH 5 पर यातायात पूरी तरीके से बाधित नजर आया। निगुलसरी में सड़क पर चट्टानें गिरी। प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची। किन्नौर से तस्वीर आप देखिए। हिमाचल किन्नौर की तस्वीर। पहाड़ी राज्यों में बारिश आफत बनते हुए नजर आई है। ये हालात आप देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ों पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। उफान पर नदियां बह रही हैं। आपातकाल की स्थिति को लेकर अलर्ट भी किया गया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रजनीश का हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट है। रजनीश, इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र करें तो रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है। कहीं कहीं पर बारिश लगातार जारी है। इसकी वजह से मुसीबतों का जो एक अंबार है वो लोगों के लिए सामने आ खड़ा हुआ है। इस वक्त स्थिति लगातार कुदरत के रौद्र रूप को दिखा रही है। हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, बताइएगा सर। देखिए ऋतु, सुबह तकरीबन 8 बजे से ही दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि 15 मिनट के लिए ये बारिश हल्की जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार ये बारिश बहुत तेज जो है इस समय चल रही है। चाहे दिल्ली के किसी भी इलाके की आप बात कर ली जाए, साउथ दिल्ली की बात कर लें, नॉर्थ दिल्ली की, सेंट्रल दिल्ली की, नई दिल्ली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नॉर्थ दिल्ली की, आउटर दिल्ली की, सब जगह का एक ही हाल है। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा कि आपको दिखाएं, आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार पिछले करीब 6 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि एक आध कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ पे हल्की बारिश हो रही हो, लेकिन बाकी दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से राजधानी दिल्ली में बारिश चलती रहेगी। और अगर ऋतु ऐसा होता है कि जिस तरीके से बारिश पिछले 6 घंटों से लगातार दिल्ली में हो रही है, अगर आने वाले 2 से 3 दिनों तक भी इस तरीके से बारिश लगातार होती है तो जाहिर तौर पे दिल्ली में जो ड्रेनेज समस्या है वो एक बार दोबारा खड़ी उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि तमाम जगह जहां जहां ड्रेनेज की प्रॉब्लम जो है दिल्ली में पिछले साल देखने को मिली थी, वहां जो सरकार ने और सिविक एजेंसीज ने पानी को जो है वो बाहर निकालने की कोशिशें जरूर की है। लेकिन अगर ये बारिश लगातार इस तरीके से होती रही तो मुझे लगता है कि लेकिन इस बीच रजनीश, सवाल इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिर ये कुदरत का ये अलग सा एक रौद्र रूप नजर आ रहा है, उसके इर्द गिर्द इस वक्त जो आम जनजीवन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लोगों को लंबी लंबी कतारों में बड़ी बड़ी जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा इस वक्त अगर कहा जाए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इन सबके पीछे भी ड्रेनेज समस्या है। जब पानी इकट्ठा होता है सड़क पे तो उसके बाद जो सड़क पे जो ट्रैफिक की जो गति है
वो कहीं ना कहीं थम जाती है या फिर बहुत धीरे हो जाती है। और ऐसे में अगर ट्रैफिक की जो गति है या ये कहा जाए ट्रैफिक का जो मूवमेंट है अगर वो स्लो होता है तो जाहिर तौर पर लंबे जाम होने स्वाभाविक है। चाहे आप सफदरजंग की बात कर ली जाए, धौला कुआं की बात कर ली जाए, या फिर आप बात कर ली महरौली की बात कर ली जाए, आउटर दिल्ली में नरेला की बात कर लो, आजादपुर की बात कर लो, आजादपुर बाईपास की बात कर लो, बुराड़ी, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय जाम की समस्या देखने को मिल रही है। और इसका एकमात्र जो इसके पीछे का कारण है वो है बारिश, क्योंकि बारिश के चलते सड़क से पानी जो है टाइम से निकल नहीं पाता, ड्रेनेज जो है सिस्टम फेल हो जाता है, और इसके चलते जब सड़क पे पानी भरता है तो ना सिर्फ और यही हाल पहाड़ से लेकर मैदान तक बनता हुआ नजर आ रहा है। रजनीश, इस वक्त जो समस्या आन पड़ी है इसके बाद किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन द्वारा किए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर और इस बीच रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बड़ी जानकारी, मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंचा हुआ बताया जा रहा है। सुविधा लोगों को ना मिले, यहाँ पर पैदल पुल पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। पुनाड़ गदेरे पर बना पुल पानी में डूबा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पुनाड़ गदेरे पर बना पुल का पानी डूब गया। ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त हालात रुद्रप्रयाग में किस तरीके से नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं पोसा। फ्लैश फ्लड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। केई पनियोर जिले के हालात का जायजा भी लिया है। राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आए। अधिकारियों से नुकसान और मदद की रिपोर्ट भी तलब की है। बार बार प्रभावित परिवारों से जेपी नड्डा मिले, हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया गया है। खुद पहुंचकर ग्राउंड पर स्थितियों का आंकलन करने वो पहुंचे थे। पोसा की तस्वीर, जहां अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को किस तरीके से समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राहत भरी तस्वीर, क्योंकि वो आश्वासन भी देते नजर आए। एक और बड़ी खबर, ऋषिकेश से गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घाटों पर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। एसडीआरएफ ने घाटों पर बढ़ाई निगरानी। गंगा किनारे लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ऋषिकेश में इस वक्त अगर कहा जाए, जो मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के बाद घाटों पर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। एसडीआरएफ ने घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। गंगा किनारे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि गंगा किनारे वो निश्चित तय पैमाने तक ही जाएं, उसके आगे जो सीमा तय की गई है प्रशासन द्वारा उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इस वक्त गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदे अनाउंसमेंट्स और अलर्ट के जरिए लोगों को सलाह भी दी जा रही है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।